शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। पूरा आसमान सुनहरे और नारंगी रंग से भरा हुआ है। ये है सिटी ऑफ एजुकेशन। मैं हूँ पुणे के अंदर। यहाँ पर ये बालकनी से व्यू बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मैं पुणे में आया हूँ। मैं, मेरी पत्नी और मेरी माताजी के साथ हम तीनों इस बालकनी व्यू को बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी डैडी का कुछ कंपनी का एक फंक्शन था, उसके रिगार्डिंग हम फैमिली यहाँ पे आए थे। और ये जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस है ये उसी कंपनी का है, जहाँ से हमने ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू आज हम इंजॉय कर, आपको दिख रहा होगा। और अभी देखते हैं कल का प्लान है। अभी कल जो वीडियो में आपको दिख रहा है ये पुणे के अंदर एक खास पार्किंग एरिया है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि पुणे महानगर पालिका के बिल्डिंग एरिया में स्थित है। यहाँ आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग सुविधा प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज की जाती है। आप अपनी गाड़ी यहाँ पर जितने भी देर चाहे उतने समय के लिए पार्क कर सकते हैं। और जब आप पार्किंग एरिया के बाहर निकलते हैं तो आपको एक टोकन यहाँ पे या फिर रसीद दिखानी होती है, जिसके बाद आपको पार्किंग की कुल अवधि यानी कि आपका जितना भी टाइम हुआ है इसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। और उसके बाद आप आपकी व्हीकल यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे हमारी जो पंच टाटा पंच उसको यहाँ पे पार्क कर दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन सी व्हीकल है। ये प्रमोशन नहीं है, बस एक तारीफ है गाड़ी के बारे में। सही में गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर दी और आगे हमारा जो प्लान है वो दगड़ू शेठ गणपति का दर्शन करने का यहाँ पे प्लान हमारा चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया से कार पार्किंग कर ली है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है वीडियो में, यहाँ पे अलग अलग कार से पार्क होते हैं। आपको नीचे ही बता देते हैं कि कौन से फ्लोर पे एरिया फ्री है, तो उसके हिसाब से आपको उस फ्लोर पे जाना पड़ता है। ये सेकंड फ्लोर एरिया है, जो हमको बताया था कि सेकंड फ्लोर पे जाके पार्क कर दो। यहाँ पे ऑलरेडी एरिया था, पार्किंग एरिया था। मैंने यहाँ पे पार्क करके हम यहाँ से निकल चढ़े। उसके बाद में मैं और मेरी पत्नी हम धीरे धीरे उस एरिया से बाहर निकलते हुए चल रहे थे। वहाँ एक बिल्डिंग की दीवार पर श्री बाला साहेब ठाकरे जी की एक शानदार पेंटिंग की हुई थी, जिसके साथ हमने कुछ तस्वीरें भी खींची। और बाद में इस जगह को वाकई देखने लायक है ये जो एरिया इसमें। और आगे जाके हम इसके बाहर निकलने वाले हैं, इस प्रीमाइसेस के बाहर। अगर आपको ये जगह मतलब पार्किंग एरिया की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मैं इसका कुछ मैप लोकेशन और डिटेल इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कॉड बाइक है जो मुझको वहाँ पे पार्किंग में दिखी, जो बहुत सही लग रही थी। ले सकते हैं कॉड बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने यहाँ पे शायद मतलब RTO के रूल्स क्या है उसके रिगार्डिंग पता नहीं है। तो ये ऐसा एरिया है। इसके बाद हम निकलते हैं और यहाँ पे कुछ पे हियर लिखा है। जब आप आपकी व्हीकल बाहर निकालते हो तो कोई यहाँ से टोकन वगैरह पे करके आपकी व्हीकल यहाँ से निकल पड़ती है। अब हम इस पार्किंग एरिया के बाहर निकले तो हमने देखा कि एक सुंदर सा पुराना ऐतिहासिक मंदिर, जिसका नाम सिद्धि विनायक मोदी गणेश मंदिर है, वो वहाँ पे स्थित है। ये मंदिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आता है और हम वहाँ गए और श्री गणेश मूर्ति जी के दर्शन लिए। वहाँ एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि अंदर कैमरा और फ़ोटो लेना पूरी तरह से मना था, इसलिए मैं अंदर की कोई तस्वीरें और या फिर वीडियो नहीं ले पाया। लेकिन बाहर से कुछ तस्वीरें और वीडियो ली थी, जो कि आपने देखी होगी। और अगर आप इस पुणे में आते हो और अगर आप 4 व्हीलर लेके, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पार्किंग का अनुभव ज़रूर लें। और उसकी सेवा बहुत अच्छी है और सही में अच्छी है। जहाँ पे पार्किंग है वो एरिया नारायण पेट है, वो ओल्ड पुणे में स्थित है। वहीं से 10 मिनट के रास्ते पर पैदल जा सकते हो। आपको दगड़ू शेठ जी का गणपति का मंदिर वहाँ पर देखने को मिलेगा। रास्ते में बहुत सारी पुराने घर, पुराने आर्किटेक्चर और कुछ नए मिक्स हुए हैं, एडवांस से कुछ आपको देखने को मिलता है। हम वहाँ से दगड़ू शेठ जी के प्रीमाइस में पहुँचते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज संडे, स्पेशली सैटरडे संडे को यहाँ पे क्राउड आपको देखने को मिलता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर की शूटिंग नहीं ले पाया, क्योंकि वो अलाउड नहीं था। थोड़ी सी बाहर की लेने की ट्राई की और वो जो मेन फ़ोटोज़ थे वो तो नहीं ले पाए। लेकिन यहाँ पे बाहर से भी एक यहाँ पे ग्लास का वॉल बनाई हुई है, जिससे बाहर से कोई भी आता है व्हीकल से भी बैठकर आप दगड़ू शेठ जी के दर्शन कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन वहाँ पे भी बहुत क्राउड था तो नहीं हुआ। यहाँ से हम दगड़ू शेठ का दर्शन लेके निकलते हैं तुलसी बाग के लिए। तुलसी बाग ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे काफ़ी क्राउडेड एरिया है। ये पूरा इलाका एक मार्केट की तरह है। वो बहुत ही सारी दुकानें हैं, कपड़े की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मेकअप आइटम्स, बैग्स वगैरह। यहाँ कर चीज़ें बहुत सारी मतलब सस्ते दामों में मिलती है। ये इलाका पूरी तरीके से लोकल शॉपिंग के लिए मशहूर है। ख़ास तौर पर तुलसी बाग गणपति के लिए जाना जाता है ये एरिया, जहाँ हमने गणपति जी के दर्शन भी किए। वो जो गणपति की मूर्ति आप देख रहे हो लगभग 12 फुट से भी ऊँची है। हमने वहाँ कुछ देर तस्वीरें ली, वीडियो भी ली। फिर हम तुलसी बाग के इलाके में घूमते हुए दुकान में गए और हमने मेरी पत्नी के लिए कुछ टॉप्स और कपड़े खरीदी किए। ये शानदार अनुभव था।
अभी हम आ गए हैं कोथरूड में सारस बाग में, जहाँ पे श्री सिद्धिविनायक जी का गणेश मंदिर है। दरअसल हम तुलसी बाग से कोथरूड की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। ये जो दूरी है ये लगभग 2 किलोमीटर की हमको पड़ी। हमने चलते चलते इस रास्ते से हम आए हुए हैं, और बहुत सारे रास्ते में हमको रास्ते में हमको बहुत सारे मतलब स्ट्रीट शॉपिंग देखने को मिली। कई सारे सुंदर से पुणे की बिल्डिंग्स थी, इमारत थी, वो देखने को मिले। बहुत सारे चौक मिले हमको, और मोहल्ले भी यहाँ पे देखने को मिले। हम उस पूरे रास्ते का मज़ा लेते हुए आ रहे थे, और साथ में भी मतलब सारस बाग की जो पूरा एरिया हमने यहाँ पे उसको देखा। कोथरूड के सारस बाग इलाके में जब हम पहुँचे, जहाँ पे ये प्रसिद्ध सिद्धिविनायक जी का गणेश जी का मंदिर है, ये मंदिर एक बहुत ही सुंदर गार्डन के बीचों बीच बना हुआ है। सारस बाग का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है इसे, और बताया जाता है कि ये जो मंदिर का निर्माण है ये पेशवाओं के समय में हुआ था। वहाँ का और यहाँ का जो एरिया है, वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर था। हरियाली से पूरा भरा हुआ है, लग नहीं रहा था कि ये समर टाइम चल रहा था। सारस बाग में जो सिद्धिविनायक गणेश जी का मंदिर है वो बाग के बीचों बीच स्थित है। चारों तरफ से हरियाली और शांत वातावरण देख सकते हो, लेकिन फिर भी मंदिर का ये जो गार्डन है, मंदिर गार्डन के बीचों बीच बना है, लेकिन फिर भी गार्डन का एरिया अलग से मेंटेन किया गया है। वहाँ एक अंदरूनी गेट है जिससे आप बगीचे के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि गार्डन का टाइम 4 से शाम में 9 तक था, और हम यहाँ पे 2 बजे पहुँचे, तो इसलिए हम गार्डन को अंदर से नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी मंदिर के परिसर से हम पूरी हरियाली देख सकते थे और बाग को ईजिली देख सकते थे। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे क्राउड था क्योंकि आज संडे है, तो यहाँ पे जितने भी लोकल्स एरिया वो आते हैं दर्शन के लिए। और गार्डन का भी मतलब अभी ऑलमोस्ट थोड़े देर का गार्डन ओपन हो ही जाएगा, तो बहुत सारे लोग फैमिली गार्डन के साथ यहाँ पे इवनिंग स्पेंड करने के लिए आते हैं। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा मंदिर है ये। छोटी सी प्रतिमा है गणेश जी की। मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया, शायद पहले आया हूँगा पता नहीं मेरे पेरेंट्स के साथ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया। बहुत ही सुंदर सी ये गणेश जी की मूर्ति है, हमने यहाँ पे दर्शन किया। इसके अलावा इसके अंदर ये म्यूज़ियम है छोटा सा। हमने यहाँ पे श्री गणेश जी के दर्शन किए, और उसके बाद वीडियो फ़ोटोज़ भी निकाले। और मंदिर के पीछे एक छोटा सा ये जो आप देख रहे हो ये म्यूज़ियम है, जहाँ पर श्री गणेश जी की अलग अलग रूपों में मूर्तियाँ रखी गई है। बहुत ही सुंदर और अनोखी सा ये संग्रह है मूर्तियों का। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये पूरा देखा, ये कैसे यहाँ मतलब अलग अलग स्टैचूज़ रखे हैं। कुछ मॉडर्न भी है, कुछ पुराने, और कई तो बहुत पुराने स्टैचूज़ यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ ही ऐसे पेंटिंग्स भी किए हुए जिनके ऊपर स्टोरीज़ है, कथाएं हैं गणेश जी के बारे में। और बहुत ही अच्छा सा ये संग्रह है, जिसके में आप अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिल सकते हैं। बहुत मतलब कुछ मूर्तियाँ निकली है ज़मीन में से इन्वेंशन के टाइम में, और कुछ अलग अलग यहाँ पे स्टैचूज़ आपको कुछ वुडन में देख सकते हो। अलग अलग लकड़ियों के भी स्टैचूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और बहुत सुंदर सा ये म्यूज़ियम था, छोटा सा म्यूज़ियम था। एक्चुअली इसका 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब बात करेंगे मंदिर की बनावट की, तो ये एक ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है, जिसे कि आप इसे देखकर ही आपको इसके पुराना समय की झलक साफ दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए बदलाव भी यहाँ पर किए गए, जैसे फर्श पर सफ़ेद संगमरमर यानी मार्बल लगाया गया है, और कुछ हिस्सों में ईंट और पत्थर की सीमेंट की आधुनिक निर्माण भी देखने को मिलता है, जिससे कि ये मंदिर एक सुंदर संगम बना हुआ है पुराने और न्यू टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा मंदिर के एक भाग में जो दिखा आपको, यहाँ पे मराठा साम्राज्य के महान शासकों की तस्वीर जो थी वो एक श्रृंखला में लगाई गई थी। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर तो अंतिम पेशवा जो थे उनके तक ये पूरी ऐतिहासिक झलकी आपको देखने को मिलती है। और हर चित्र उस स्वर्ण युग यानी कि मैंने जब देखा उसको, तो मुझको सही में ऐसा लगा कि ये गोल्डन ईरा को बताता है, या फिर प्रमोट करता है, फिर मतलब सिंबलाइज करता है। पूरा स्थान वाकई में बहुत सुंदर और शांत और प्रेरणादायक भी था। उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। हमने वहाँ पे दर्शन भी किए, वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी नहीं किया, और कुछ समय बाद बैठकर हम शांत वातावरण में आनंद लिया। और उसके बाद अभी हम यहाँ से निकल पड़ते हैं फिर से हमारे पार्किंग एरिया की तरफ, जो सारस बाग से फिर से हमें 2 किलोमीटर आगे जाना है। ये पूरा जो एरिया है बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रीमाइसेस है, साइड में गार्डन है, गार्डन का यहाँ पे गेट है, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। और वो जो एरिया देख रहे हो आप, वहाँ से आपको बाहर जाना है। तो ये पूरा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे देखेंगे। अभी चैनल बढ़ता है।